दामाद अमित आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। अमित एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी लगते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि अमित की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। अमित के गांव के एक पंडित ने उसका रिश्ता पास के शहर के एक काफी अमीर घर में करवा दिया। अमित तो कोई ऐसी गांव की लड़की चाहता था जो कि उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस पंडित ने उसके पिता को क्या गुट्टी पिलाई थी कि उसके पिता ने तुरंत शादी की हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की तुरंत शादी करने की कहने लगे थे और अमित के पिताजी ने तुरंत ही शादी की हाँ भर दी। शादी से पहले अमित को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वो अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सके। अमित की मां ने उसकी बात को भांप लिया था और उन्होंने अमित के पिता से कहा भी कि अमित को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो। लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। वैसे अमित तो यही चाहता था कि उसके माँ बाप ही उसके लिए लड़की देखें। लड़की वाले शादी की इतनी जल्दी कर रहे थे, इसीलिए अमित को थोड़ा शक हो रहा था। खैर, शादी हो गई और अमित को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो अमित को कार भी दे रहे थे, लेकिन अमित ने मना कर दी थी। वह दहेज लेने के खिलाफ था, लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वो मान गया। सुहागरात की रात को ही अमित को कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी आशा ने ना तो उसके माता पिता का ही सम्मान किया था और ना ही सुहाग रात को उसने अमित को अपने पास पटकने दिया था। उन 2 दिनों में ना तो आशा ने किसी काम को हाथ लगाया था और ना ही घर में आने वाले किसी रिश्तेदार से ढंग से बात की थी। अमित ने आशा से भी कई बार पूछा कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती तो नहीं की गई है, लेकिन आशा ने उसका भी जवाब नहीं दिया। अमित के पिताजी तो शादी के बाद से ही चुप हो गए। अमित की मां आशा की सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन उसको समझाने की जगह उन्होंने अमित को समझाया कि नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों में ही आशा समझ जाएगी। अमित को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरे दिन अमित अपनी मां और पिताजी के कहने पर एक रस्म के अनुसार आशा को छोड़ने ससुराल चल दिया। अमित और आशा ट्रेन से उतरकर पैदल ही चल दिए। अमित का ससुराल रेलवे स्टेशन से पास ही था। रास्ते में भी आशा ने अमित से कोई बात नहीं की, केवल अमित की बात का सिर हिलाकर ही जवाब दिया था। रास्ते में आशा अमित से आगे चलने लगी। अमित ने देखा कि 2 लड़के बाइक पर उनकी तरफ आ रहे थे। वो आशा को देखकर रुक गए और आशा भी उनको देखकर काफी खुश हुई। अमित ने इतने दिनों में आशा को पहली बार खुश होते हुए देखा था। अमित जब तक आशा के पास पहुंचा, तब तक वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए थे। आशा के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। अमित के पास आने पर आशा ने भी अमित को उन लड़कों के बारे में नहीं बताया और अमित ने भी नहीं पूछा। अमित अपने ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग केवल आशा को देखकर खुश हुए और अमित की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। आशा की मां आशा को लेकर अंदर चली गई और अमित बाहर बरामदे में ही खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। अमित के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अमित चुपचाप बैठ गया। अमित के ससुर की आवाज में अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था। अमित को वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अमित के सालों ने तो अमित की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अमित को फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। अमित थोड़ा लेट गया और उसकी आंख लग गई। नीचे से शोर सुनकर अमित की आंख खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और 9 बज चुके थे। अमित खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको आश्चर्य हो रहा था कि किसी ने उससे चाय तक की नहीं पूछी थी। अमित उसे अपना वहम समझकर बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था, इसलिए वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही। अमित के ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। अमित ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। अमित का ससुर बहुत पी चुका था
अंततः वो अब होश में नहीं थे। देखा मेरी अक्ल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ी बेटी का विवाह कैसे एक गरीब लड़के से करा दिया, वरना आप लोग तो कह रहे थे कि इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वो जोर से हंसे और बाकी बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उन दोनों ने भी इनकी इस बात का समर्थन किया। अमित के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई और वो जड़वत हो गया। तभी अमित की सास आई और ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वो तुरंत अंदर गए। अब अमित को समझ आ गया था कि उसके ससुर ने ही अपने रौब को दिखाकर उसके पिताजी को डराया होगा और उसकी शादी आशा से कर दी होगी, और तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। अमित का सिर अब चकरा रहा था। कौतूहलवश अमित भी तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। अमित ने अंदर देखा कि आशा एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके पास खड़े उसे डांट रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि अब किसके साथ अपना मुंह काला करवाई है, अमित को तो अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता कि उसकी शादी किसी बिगड़ेल लड़की से करा दी गई है और उसका परिवार भी सामाजिक नहीं है। तभी उसकी सास ने आशा के बाल पकड़े और उसको मारने लगी। आशा बिल्कुल चुप थी और वो अपनी पिटाई का भी बिल्कुल विरोध नहीं कर रही थी। आशा की माँ उसे रोते हुए मारे जा रही। तभी पता नहीं अमित को क्या सूझा, वह अंदर पहुंचा और अपनी सास से आशा को मारने को मना किया। तब अमित को अंदर आया देखकर उसके सास और ससुर घबरा गए। उसके ससुर की तो शराब भी उतर गई थी। अमित के सास और ससुर समझ चुके थे कि अमित ने सब सुन लिया था। अमित के ससुर जब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और उसकी सास का भी बुरा हाल था, तभी अमित के ससुर एक झटके से उठे और अंदर कमरे से अपनी 2 नाली बंदूक ले आए और आशा की ओर तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ किया और बड़ी मुश्किल से इसकी शादी करवाई, और अब ये मुंह काला करवा के पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी अमित ने उनको हाथों से बंदूक छीन ली, बंदूक एक तरफ फेंक दी और बोला, चलो आशा, मेरे साथ अपने घर। आशा ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। अमित की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। अमित के ससुर बोले, अमित, तुम आशा की इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो? अमित बोला, आप सब लोगों के लाड़ प्यार की गलती आशा ही क्यों भुगते? इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो आपके परिवार की है, जो ऐसे काम को अपनी शान समझते और उसको छुपाने के लिए मुझ जैसे लड़के से उसकी शादी करवा देते हो। अमित थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और आशा की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनकर उसके ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन अमित ने उन्हें उठाया और आशा को पकड़कर घर से बाहर निकाल गया। और आशा तो अमित के पीछे पीछे हो ली। उसे तो अमित अब किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। अमित के ससुर तो हाथ जोड़े खड़े थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हें ऐसा दामाद मिला था। अमित और आशा पैदल ही जा रहे थे। तभी उन्हें वही दोनों लड़के मिले जो उन्हें आते हुए मिले थे। अब की बार वो दोनों पैदल ही थे। आशा को देख उनमें से एक बोला, चलो आशा डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे को गिरा देते हैं और फिर से मजे करेंगे। इतना कहकर वह बड़ी द्रुतता से हंसने लगा। उसने आशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो अमित ने उसे पकड़कर उसकी अच्छी भली धुनाई कर दी, और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो आशा ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और लातों से उसे अधमरा कर दिया। दोनों पीटता देख भाग खड़े हुए। आशा का साथ देना अमित को अच्छा लगा था। अमित ने आशा का हाथ पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर अमित ने अपने माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब आशा ने अमित के घर को इस तरह से संभाल लिया था कि अमित सब कुछ भूल गया। आशा ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को अबॉर्शन के जरिए गिराने की बात कही तो अमित ने कहा कि इसमें इस मासूम की क्या गलती है। तो आशा अमित के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। अमित ने उसे उठाया और गले से लगा लिया और बोला, आशा, तुम्हारे एक पश्चाताप के आंसू ही
तुम्हारी पवित्रता है। आशा अमित के गले लगकर रोए जा रही थी। दूर शाम का सूरज नई सुबह में दोबारा आने के लिए डूब रहा था।